हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा करते हैं शुरू। निफ्टी आज काफ़ी वोलेटाइल रहा, नीचे 15,000 भी तोड़ के आया, ऊपर 15,168 पर हाई भी लगाए और इन बिटवीन जो है मार्केट बंद हुई। यानी कि सुबह बाजार ऊपर खुले, जैसे ही ऊपर बाजार खुले जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। जो बुल्स इतने अच्छे प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने ऊपर अपना माल ऑफलोड किया। दिन के अंदर जो है बाजार नीचे की तरफ आए। अगर आप पूरा का पूरा ट्रेंड देखेंगे तो आपको बात समझ में भी आएगी। और ये देखिएगा, ये बाजार नीचे की तरफ आए और ये 11 बजे तक ही हो गया था। फिर मार्केट उठी, कंसोलिडेट की, फिर नीचे आई करीबन 1:30 बजे के आसपास। फिर मार्केट उठी, फिर नीचे की तरफ आई और लास्ट के आधे घंटे में मार्केट ने रिकवरी ली। तो आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट के अंदर ये गेम क्या हुआ। गेम ये हुआ कि जैसे ही मार्केट जा रही है, जो बुल्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं वो अपना सौदा ऑफलोड करते हैं। जैसे ही नीचे आते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगता है कि माल सस्ता हो गया, वो खरीदते हैं। या जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, काफ़ी अच्छा पैसा जो है कमा रहे हैं क्योंकि मार्केट की तेजी में बहुत अच्छा पैसा बना है, तो उनको भी लगता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो मार्केट को ऊपर लेके आते हैं। और जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग हैं वो नीचे माल बेचना नहीं चाहते, तो वो फिर हमेशा ऊपर जैसे मार्केट आती है माल बेचते हैं, फिर नीचे चली जाती है, फिर माल बेचते हैं। फिर जो इंट्राडे ट्रेडर्स ये देखते हैं कि आज मार्केट गिर रही थी यार, बहुत सारे शॉर्ट्स मार देते हैं, तो देखिएगा वो शॉर्ट्स जो है शाम को कवर होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये शॉर्ट्स कवर हो रहे होते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स है उनको तो शॉर्ट्स कवर करने हैं, तो वो जब वो शॉर्ट्स कवर कर रहे होते हैं तो जो भी बुल्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग जो है कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी देखिएगा बियर्स तो ये नहीं बने हैं, लेकिन सीधी सी बात ये है कि अब खरीदारी कम हो गई है बुल्स की तरफ से, और ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट जा रही है वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है की जा रही है। कल टाटा स्टील के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आए थे, 724 के आसपास उसने आज प्राइस भी टच किया और फिर बाद में 690 पर आ गया। ये मार्केट में चल रहा है, जितने भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सब वो पहले मार्केट डिस्काउंट करके बैठी हुई है, और जैसे ही वो शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये देखिएगा, ये है चार्ट निफ्टी का। इस निफ्टी के चार्ट के अंदर आज खास बात क्या है, हैंगिंग मैन आ गया जी। हैंगिंग मैन का मतलब है कि अब मार्केट आगे बढ़ने से पहले, कोई बहुत बड़ा मूव लेने से पहले एक अच्छी खासी करेक्शन देगी। यानी कि मेरा जो प्रेडिक्शन है कि 250 पॉइंट की के आसपास की, 200 से 250 पॉइंट की एक रेड कैंडल आपको नीचे की तरफ वाली कैंडल हो सकता है ये कैंडल आपको जल्दी देखने के लिए मिले, इस हफ्ते ना हो तो अगले हफ्ते एक ऐसी कैंडल जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। एक फॉलो अप जो है फॉल आएगा, उसके बाद ही कोई जो है आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है। ये मेरे अपने जो व्यू हैं केवल इंडिपेंडेंट है, कोई भी सौदा ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मैं और मेरा चैनल इस बारे में उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा जो ट्रेडिंग पैटर्न्स है उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहे हैं, बट जो मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे लग रहा है कि एक ऐसी कैंडल जो है बननी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर भी हैंगिंग मैन था, तो इस तरीके की रेड कैंडल बनी, वो तुरंत ही बन गई। जरूरी नहीं कि वो तुरंत बने, लेकिन कभी कभी नहीं भी बनती है। बहुत बार हैंगिंग मैन पैटर्न्स आपको जो है थोड़ा सा पोज लेके दोबारा से तेज कर देते हैं, लेकिन इस बार का जो रनअप है वो काफ़ी तेज है। और यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि एक कैंडल ऐसी जो 200 से 250 पॉइंट की, और बैंक निफ्टी के अंदर 700 से 1000 पॉइंट की एक नेगेटिव कैंडल बनेगी, तभी शायद जो है बुल्स दोबारा से ओवरटेक कर सकते हैं। क्योंकि बुल्स बहुत अच्छे प्रॉफिट पे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ये बात आपको जो है समझनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल पर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है बनती है। और बुल्स मार्केट को तभी अच्छा खींच पाते हैं जब मार्केट में शॉर्ट्स पोजीशंस बनी हो। तो मार्केट में अभी शॉर्ट्स लगभग खत्म ही हो रखे हैं, क्योंकि शॉर्ट्स पोजीशंस वाले जो हैं वो पहले ही जो है ट्रैप हो चुके हैं बजट के अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा, आज रिलायंस की तेजी आई, रिलायंस ने नीचे से मार्केट को रिकवर करने में हेल्प की, तो आज 2 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन जो है रिलायंस की तरफ से था। बजाज फाइनेंस पॉजिटिव था, बजाज फिनसर्व और टीसीएस और एचडीएफसी। अगर आप देखिएगा इसमें से 1 2 3 अगर ये फाइनेंशियल्स जो अगर वीक हो जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। और ये जिस दिन जो मैं घटना आपको कह रहा हूँ ये कब होगी, मुझे लगता है 5-7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, तो 5-7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो ये जब घटना होगी तो ये घटना जो है फाइनेंशियल से लीड करेंगे। तो देखिएगा आज एचडीएफसी बैंक 1601 और 1602 रुपए पे बहुत देर खड़ा रहा, 1601 1602 1600, लेकिन 1600 नहीं तोड़ रहा था। जैसे ही 1600 तोड़ा बैंक निफ्टी क्रैक हो गया, और बाकी सारे शेयर्स भी उसी की तरफ देख रहे थे कि एचडीएफसी बैंक टूटेगा तो हम टूटेंगे, नहीं तो नहीं टूटेंगे। और जैसे ही एचडीएफसी बैंक क्रैक हुआ तुरंत जो है एक्सिस बैंक में सेलिंग बढ़ गई, एसबीआई में सेलिंग बढ़ गई, लेकिन इंडसइंड बैंक में भी सेलिंग बढ़ी थी, लेकिन इंडसइंड बैंक
लास्ट के आधे घंटे में जो है रिकवर कर गया और पॉजिटिव टेरिटरी में आके बंद हो गया। इन्फोसिस में गिरावट थी, लार्सन में, एक्सिस बैंक में, भारतीय एयरटेल। तो आप देखिएगा एक्सिस का आज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी नेगेटिव की तरफ है। हालांकि आज मार्केट जो है उठापटक काफ़ी ज़्यादा रही, लेकिन जो है कुल मिला के जो है नेगेटिव नोट के साथ ही बंद हुआ। ये देखिएगा गिरने वाले शेयर सुबह बढ़ गए 1 घंटे के ट्रेड में, बढ़ने वाले घट गए, दिन में रस्सा कसी चली, शाम होते होते फिर गिरने वाले बढ़ते गए। तो ये भी जो है एक इंडिकेशन आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो ब्रॉडर व्यू है वो ये है कि बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो अभी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको यही सजेस्ट कर रही है। और मार्केट वैसे भी देखिएगा, मार्केट का सीधा सा प्रिंसिपल है, जब ऊपर की तरफ होती है तो ट्रेडर के लिए तो हो सकता है कि एक अच्छा मूव आए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब जब इतनी रैली के बाद मार्केट जब थकावट दिखा रही है तो एक फॉल जो है बनता है इस तरीके का, और हैंगिंग मैन पैटर्न भी जो है इसी की तरफ जो है इशारा कर रहा है। 35,783 का जो है आज आप जो इंडिकेटिव प्राइस देख रहे हैं ये वास्तव में था नहीं। मार्केट 35,900 के आसपास ट्रेड कर रही थी लास्ट में, लेकिन क्योंकि रिकवर करी थी धीरे से नीचे से तो उसका एवरेज प्राइस यही आ रहा था। तो आप समझिएगा कि 35428 करीबन 1:45 बजे के आसपास जो है ये प्राइस टच होते हैं, और ऐसा लग रहा था कि फॉल होगा, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त रिकवरी जो है नीचे की तरफ से जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि फॉलो अप सेल जो है नहीं की। तो इसका मतलब ये कि जो बुल्स अच्छे प्रॉफिट बैठे हुए हैं वो नीचे माल नहीं बेचना चाह रहे, वो माल को ऊपर बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट के अंदर बुलिश सेंटीमेंट जबरदस्त है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स हो या पोजिशनल ट्रेडर्स भी माल खरीदने के लिए ऊपर के रेट पे आएंगे, उनको ऊपर के रेट पे माल देंगे। और जो शॉर्ट्स वाले भी हैं वो भी जो है जैसे जैसे नीचे आ रही है मार्केट वो अपनी शॉर्ट्स कवर करेंगे, और जब एक बार गिर के दोबारा से ऊपर आएगी तो उनको पता चलेगा हमसे तो गलती होगी, हमने कवर क्यों नहीं किया, तो अगली बार जब नीचे आएगी तो वो रिकवर कर लेंगे, जैसे आज 35,600 के आसपास हुआ। क्योंकि कल जिन लोगों ने 35,600 पे बैंक निफ्टी कवर नहीं की थी उन्होंने आज कर ली होगी। तो इस तरीके के जो व्यूज हैं वो माइंड सेट के साथ जो है प्ले होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर बैंक निफ्टी में 3 रेड कैंडल हैं, और बैंक निफ्टी में ज़्यादा थकावट है, ये मैंने कल भी आपको बताई थी। और देखिएगा बैंक निफ्टी आज गिरा भी ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी के अंदर रनअप भी जानदार था। तो अब मुझे इसमें भी एक फॉल लगता है, 700 से 1000 पॉइंट का फॉल कभी भी जो है आप देख सकते हैं 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे भी कंसोलिडेट करे, बट मुझे कोई बड़ी तेजी की उम्मीद जो है कम से कम नहीं है। मार्केट बेशक से ना गिरे, बट मुझे बड़ी तेजी की उम्मीद अभी नहीं है, क्योंकि बुल्स भी ये बात जानते हैं कि भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लो और ऊपर के प्राइस पे जो है माल नहीं खरीदने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आती है तो लोग खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो नीचे दे दो भैया, जब माल ऊपर नहीं खरीदे दो। उसके बाद देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी दिन की कमजोरी के बाद आज बैंक निफ्टी को संभालता हुआ। बंधन बैंक काफ़ी वीक है, चार्ट पे भी वीक था, फंडामेंटल भी वीक थे, रिजल्ट भी खराब था, पर अब 300 रुपये के नीचे के जो प्राइजेस हैं वहाँ पर जो है सेटल हो सकता है, और वहाँ से बाउंस दे रहा था। पीएनबी में 5.47 की, और 50 रुपये से ऊपर अपने आप को जो है संभाल के रखे था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स में शुमार हो, यानी कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हो। आज देखिएगा बैंक निफ्टी का जो है सबसे बड़ा लूजर कौन है? एचडीएफसी बैंक 200 पॉइंट यही खा गया। उसके बाद एक्सिस बैंक 30 पॉइंट खा गया, और ये एक्सिस बैंक ने रिकवरी कर ली। ये तो 726 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये आधे घंटे के अंदर ये रिकवरी हुई है। आप ये देखिएगा 726 होते तो क्या भाव होता। और एसबीआई देखिएगा 392, ये भी 390 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। ये लास्ट के आधे घंटे में रिकवरी, ये 600 जो है 25-26 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। तो ये देखिएगा यहाँ पे नीचे के लेवल से सब में रिकवरी आई लास्ट के आधे पौने घंटे में। आप देखिएगा बजाज फिनसर्व आज का हीरो, सिप्ला 2.57, एसबीआई लाइफ और महिंद्रा एंड महिंद्रा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जो बजट में अनाउंसमेंट है उसकी वजह से देखिएगा यहाँ पर जो है बाइंग जो है सेंटीमेंट दिखा जा रहा है। और आज इंश्योरेंस कंपनी एक समय तो ऐसा था कि यही जो है मार्केट को संभाले हुए थी। बजाज फाइनेंस में जो है आज भी 1.4% की जो है तेजी देखने के लिए मिली। और अभी देखिएगा जैसे फाइनेंशियल्स वीक होंगे ना, मार्केट में गिरावट तभी बढ़ेगी। अब सारा दारोमदार बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे है, तो जिस दिन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स आपको जबरदस्त तरीके से कमजोर नजर आए, आप समझ लीजिएगा उस दिन निफ्टी में एक अच्छी गिरावट आएगी। एचडीएफसी बैंक 1.87 का गिरावट वाला शेयर, तो आप ये समझिएगा कि 1.87 ये सबसे बड़ी गिरावट थी। लेकिन निफ्टी के बैंक निफ्टी क्यों गिर गया? क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ये वेट ज़्यादा होने की वजह से ऐसा आपको देखने बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब ऐसा हो।
आइसर मोटर 1.57, 1.46 भारतीय एयरटेल। ये 600 रुपये के आसपास जैसे भारतीय एयरटेल आता है इसमें रेजिस्टेंस आने शुरू हो ही जाते हैं। तो 600 रुपये के आसपास बहुत ज़्यादा जो है सप्लाई जोन है। तो ये आप देखिएगा यहाँ पर। और एक्सिस बैंक में आप देखिएगा आज का जो लो है 726 रुपये। तो ये 726 727 रुपये के आसपास जो है काम कर रहा था काफ़ी देर, और ये उसके बाद जो है बाउंस करता हुआ नजर आया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बैंक्स हैं उसमें आज कोटक बैंक ने जो है फिर भी जो है काफ़ी साथ दे दिया, क्योंकि कोटक बैंक रोज गिर रहा था, तो गिरने में नहीं साथ दिया, इतना ही काफ़ी है। तो नीचे से रिकवरी अच्छी आई थी कोटक बैंक में भी। आज एफआईज ने क्या किया, 1786 करोड़ का माल बेच डाला, लेकिन खरीद डाला। और लेकिन हमारे जो डीआईज हैं वो भी कह रहे हैं आज अब भाई साहब ऊपर के प्राइस हम भी माल बेचेंगे, तो इन्होंने भी माल बेच दिया। तो इन्होंने माल बेचा, इन्होंने खरीदा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लगातार बेच रहे हैं। तो डीआईज जब 7600 700 पे निफ्टी गई थी ना मार्च में, तब यही लोग सबसे ज़्यादा खरीदने वाले थे। तो इतना माल इकट्ठा कर रखा है डीआईआईज ने कि अभी तक बेचते जा रहे हैं। तो असली प्रॉफिट जो है कैश में इन्होंने कमाया। लेकिन ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये एफएनओ खेलते हैं, तो इन्होंने भी लॉस नहीं किए होंगे। ये भी जो लोग हैं ये बेशक से अपना माल कैश में बेच देते हैं, फ्यूचर में खरीद लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर अगर हम इनके इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में बाइंग कम हो गई है इनकी। अब इंडेक्स में बाइंग आज कम हो गई है, इसका मतलब है कि इंडेक्स अब ये बाय कम कर रहे हैं, तो इनको भी जो है तेजी अब ज़्यादा नहीं लग रही है, हालांकि हेज पोजीशंस ये रखते हैं। इसके अलावा देखिएगा 2 दिन के बाद आपको स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग नज़र आ रही है 241 की। तो 241 की जो फ्यूचर्स में सेलिंग है स्टॉक फ्यूचर्स में, ये भी इंडिकेट कर रही है कि हाँ अब जो है मार्केट में हल्की सी रुकावट जो है देखने के लिए, और एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है चल सकता है। अब देखिएगा पुट कॉल रेशो, हाँ लेकिन पुट कॉल रेशो इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। अब देखिएगा कुछ खबरें जो आज मार्केट के आवर्स के बाद आई। कैमलिन फाइन साइंस को जो है एक नोटिस मिला है महाराष्ट्र पोल्यूशन बोर्ड से कि अपनी पालघर यूनिट को जो है वो बंद कर दें। तो ये देखिएगा, तो इस तरीके से जो क्लोजर ऑफ कंपनी के लिए जो है इन्फॉर्मेशन आई है कैमलिन के लिए, तो ये कल जो है न्यूज़ प्ले हो सकती है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कंसोलिडेटेड लॉस है वो बढ़ते हुए नजर आए। तो क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का लॉस इसलिए भी बढ़ना था क्योंकि इनका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अंदर भी जो है इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, तो क्योंकि वो सब्सिडरी है इसकी, तो वहाँ से आना ही था रिजल्ट। इंद्रप्रस्था गैस के जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है 3.82 जो है ये करोड्स के जो है प्रॉफिट्स आपको देखने के लिए मिले हैं। और इन प्रॉफिट्स के हिसाब से अगर हम इसकी वैल्यूशंस निकालना चाहें कि भाई साहब ये जो प्रॉफिट्स आए हैं 3.82, तो इसके अंदाज़ा क्या था, तो इसका अंदाज़ा था 3.3 बिलियंस, यानी कि 330 करोड़ का था और 382 आया। तो रिजल्ट बेहतर है, गुड रिजल्ट है। सुप्राजीत इंजीनियर्स जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है 51 करोड़ का है, ईयर ऑन ईयर पिछले साल 31 करोड़ का था, एस्टिमेट 47 करोड़ का था, तो इसके भी रिजल्ट गुड है। टाइटन का जो है इबिटा मार्जिन जो है वो 8.58 आया है, जो कि 7.35 था ईयर ऑन ईयर, और मार्जिन जो है वो 11.8 है, यानी कि घटते हुए नजर आए हैं। तो ये प्रेशर है, तो हो सकता है कि कल आपको टाइटन में थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल जाए। एफआईज ने जो आज बाइंग किया वो 1786 करोड़ की, और डीआईज ने जो है सेलिंग 2075 करोड़ की, मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। और देखिएगा बीपीसीएल की जो सेल है, जो कमर्शियल टर्म्स हैं कनेक्शंस की, जो परचेज ऑफ बीपीसीएल और भारत ओमान रिफाइनरी जो है वो लगभग कंप्लीट होने की तरफ है, और उसकी ये अनुमानित वैल्यू जो है लगा दी गई है। इंद्रप्रस्था गैस Q3 का ईबिटा जो है 5.01 बिलियन था, जो कि पिछले बार 3.92 था, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये गुड है न्यूज़। इसके अलावा HCL इन्फोसिस्टम, ये ध्यान रखिएगा HCL टेक्नोलॉजी की ये जो आर्म है ये क्या कह रही है, ये कह रहे हैं कि HCL इन्फोटेक परचेज प्राइस ऑफ टू बी बेस्ड ऑन द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ HCL इन्फोटेक विच वॉज 1.47 बिलियन। तो HCL इन्फोटेक को बेचा जा रहा है, ठीक है जी, रुपीज़ सितंबर। तो 147 करोड़ रुपए जो है इसकी वैल्यू लगी है, और कंपनी अप्रूव सेल ऑफ HCL इन्फोटेक टू नोवेजो कंसल्टिंग, जिसको बेच रहे हैं उस कंपनी का नाम है नोवेजो कंसल्टिंग। तो ये जो है कल न्यूज़ के अंदर जो है ये चीज़ें रह सकती हैं। तो ये पूरी चर्चा के साथ जो है आज का एनालिसिस हम ख़त्म करते हैं। आज मेरे व्यू क्या हैं वो सुन लीजिएगा आप। सबसे पहले मेरे व्यू ये हैं कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, और जहाँ पे ज़्यादा गिरावट हो, अच्छी कंपनीज हैं वहाँ पर आप खरीदारी करिए, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं इस क्वार्टर के और फिर भी वो अगर करेक्शन में आपको नीचे की तरफ मिलती हैं
तो वो खरीदने के लिए जो है अच्छे मौके बनेंगे। वो चर्चा मैं आपके साथ जब मार्केट में अगर गिरावट होती है किसी तरीके की, क्योंकि देखिएगा मार्केट की फितरत है, मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ी नीचे भी आती है, क्योंकि जिन्होंने भी माल खरीदा उन्होंने अपने घर थोड़ी ना लेके जाना है, वो भी प्रॉफिट लेके जाएंगे घर पे, तो वो कुछ ना कुछ तो हल्का करते ही हैं। तो सभी लोग जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं, आर्बिट्राइजर्स भी हैं, हेजर्स भी हैं, तो इसलिए मार्केट की वोलेटिलिटी तो जो है बनी रहती है। तो आज की चर्चा यहीं पर, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।